दोस्तों, आज हम व्याकरण के एक महत्वपूर्ण टॉपिक शब्द विचार का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम शब्द के सारे बातों का अध्ययन करेंगे कि शब्द क्या है, शब्द को कितने भागों में बांटा गया है और शब्द से रिलेटेड जितने भी बात आते हैं उन सारी चीज़ के बारे में इस वीडियो में आज हम बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम हम कि शब्द क्या है, हम यही लिखेंगे कि शब्द का परिभाषा ही हमको एक नंबर में लिखना है। तो क्वेश्चन के रूप में हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि शब्द क्या है। शब्द क्या है, एक नंबर क्वेश्चन हुआ। तो शब्द क्या है दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता ही है कि वर्ण के भेद और वर्ण कितने प्रकार के होते हैं और कितने वर्ण नहीं, इन सारी बातों को की जानकारी मैंने पहले दे चुका हूं। दोस्तों, आप लोग को पता ही है कि वर्ण क्या है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने वर्ण के सारे जानकारी दी थी वर्ण के बारे में कि वर्ण क्या है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं और ये वर्ण कितने हैं। इन सारे बातों की जानकारी आप पहले ले चुके हैं। तो चलिए, अब वर्ण से ही शब्द बनता है और शब्द से ही वाक्य बनती है, इनके बारे में भी मैंने पिछले वीडियो में बोला था। तो शब्द क्या है, तो शब्द के विषय में यही होगा कि वर्ण है तो वर्णों के इसके बाद हम ध्वनि भी कर सकते हैं, छोटी छोटी ध्वनियाँ, जो ध्वनियाँ वर्ण है उन वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। अब ध्वनि यहाँ, तो इससे पहले मैंने वर्ण में बताया कि वर्ण एक प्रकार का ध्वनि ही है। तो वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। यह सार्थक मेल का अर्थ ये होगा कि उनका जो हम वर्ण लेंगे, जो हम दो या दो से अधिक वर्ण लेंगे, उन वर्ण का जो मेल होना चाहिए वो सार्थक होना चाहिए, उसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलना चाहिए। अब जैसे देने के बाद आप समझ जाएंगे। जैसे हम घर लिए, इसके बाद सड़क लिए, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो घर का मतलब होता है क्या, मकान जिसमें हम लोग रहते हैं, तो इसका एक अर्थ है। सड़क है क्या, जिस पर हम लोग चलते हैं, इनका भी एक अर्थ है। ये निरर्थक नहीं होना चाहिए। तो आप लोग समझ गए कि शब्द क्या है। दोस्तों, इसी बीच में एक टर्म आता है पद आता है। तो हम लोग जानेंगे कि पद क्या है। सेकेंड टर्म क्या है, सेकेंड टर्म में आपका आ गया क्या, सेकेंड टर्म में आ गया आपको, सेकेंड टर्म आपका आ गया क्या, पद। दोस्तों, शब्द और पद, ये दो टर्म जो हैं, इन दो टर्म को पहले हम समझते हैं। दोस्तों, शब्द और पद दोनों एक ही चीज है, बशर्ते है क्या कि उनके स्थान परिवर्तन के कारण उनका एक विशेष नाम दे दिया गया है। पद भी एक प्रकार का शब्द ही है, लेकिन इनका स्थान परिवर्तन के कारण इसका कुछ विशेष नाम दे दिया गया है। वो क्या है स्थान परिवर्तन, तो चलिए उसको बताते हैं। दोस्तों, अगर जैसे घर है, जैसे ये घर है, अगर घर नॉर्मल लिखा हुआ है तो इसको हम शब्द कहेंगे, इनको हम शब्द कहेंगे। लेकिन अगर इसी को हम वाक्य में प्रयोग कर देंगे तो ये शब्द क्या हो जाएगा, पद बन जाएगा। जैसे दोस्तों, जैसे हम देखते हैं कि राम का घर है, राम का घर है, तो यहां जो आपका ये घर है, ये आपका पद का काम कर रहा है। तो आप शब्द और पद को अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बताते हैं कि शब्द को कितने भागों में बांटा गया है और वो कौन कौन है, और उनको जो बांटा गया है, आप लोग को बता दें कि शब्द को जो है विभिन्न आधारों पर उनका वर्गीकरण जो किया गया वो विभिन्न आधार पर किया गया है। तो वे अलग अलग आधार पे उसके प्रकार भी अलग अलग हैं। ठीक है, अलग अलग आधार पर उसके प्रकार अलग अलग हैं।
तो चलिए देखते हैं कि वे आधार कौन कौन से हैं। सर्वप्रथम 1 नंबर पे जिसका आधार है वो आधार है आपका, 1 नंबर में हम लेते हैं उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर उत्पत्ति के आधार उत्पत्ति के आधार पर उत्पत्ति के आधार पर शब्द को बांटा गया है। और दूसरा नंबर में दूसरे नंबर में आपको जो बांटा गया है बनावट या रचना की दृष्टि से बांटा गया है। इसके बाद रूपांतर की दृष्टि से शब्द को बांटा गया है। तो हम देखेंगे सर्वप्रथम उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर आपके शब्द 4 प्रकार के होते हैं। पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज और चौथा विदेशज। पहला लेते हैं तत्सम। कितने हैं तो डायरेक्ट हम यहाँ 4 लिख देते हैं। तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज और चौथा विदेशज। इन चारों को आपने जान लिया कि उत्पत्ति के आधार पर सब कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के। तो चलिए दोस्तों अब हम इन चारों प्रकारों का वर्णन करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम 1 नंबर में तत्सम के बारे में जानेंगे कि तत्सम क्या है। तो तत्सम के विषय में हम लिखते हैं कि तत्सम क्या है। तो डायरेक्ट हम लिखते हैं तत्सम का डेफिनेशन आपको बताएंगे तत्सम है क्या। तो संस्कृत के जो मूल शब्द हैं, जो भी संस्कृत के मूल शब्द हैं, उनको हम अगर हिंदी में प्रयोग करते हैं तो उन्हें हम तत्सम कहेंगे। जैसे आपका हो गया पुष्प, हो गया जगत, हो गया। तो ये सारे आपके संस्कृत के मूल शब्द हैं, लेकिन इसको हिंदी में भी प्रयोग किया जाता है। तो इसके हम क्या कर देंगे, इसको हम कहेंगे तत्सम। तो संस्कृत के मूल शब्द को हिंदी में तत्सम कहते हैं। संस्कृत के मूल शब्द को हिंदी में तत्सम कहते हैं। जैसे उदाहरण देते हैं आपको, पुष्प, ये आपका क्या है, संस्कृत का मूल शब्द है। पृथ्वी, इनको भी हम तत्सम ही में ही रखेंगे। आदि शब्द है, etc, बहुत सारे शब्द ऐसे हैं। नेक्स्ट है आपका तद्भव। तद्भव क्या है, तो कहा जाता है कि तत्सम के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं। कि तत्सम के बिगड़े रूप को क्या कहते हैं, तद्भव कहते हैं। अब इसका एग्जांपल आप लोग खुद समझ गए होंगे। जैसे आपका अग्नि है, अग्नि आपका क्या है, तत्सम है, लेकिन उसका हम अगर हिंदी में लाएं, उसका कहे कि बिगड़ा हुआ रूप, तो एग्जांपल में आपका हो गया कि जैसे अग्नि है तो अग्नि हो गया तत्सम, लेकिन उसका बिगड़ा हुआ रूप क्या हो गया, आग। पुष्प हो गया आपका तत्सम, उसका बिगड़ा हुआ रूप क्या हो गया, फूल। आदि शब्द सारे शब्द हैं। चलिए आप यहां तक जान चुके हैं। चलिए नेक्स्ट अब चलते हैं। तत्सम, तद्भव, अब देशज पे चलते हैं। तो देशज वे शब्द हैं जो कि देश की बोलचाल में पाए जाते हैं। जैसे आपका हो गया डिबिया, तेंदुआ, लौटा, पगड़ी, ये सब क्या है,
आपके देश के बोलचाल में पाए जाने वाले भाषा हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं? देशज। तो डायरेक्ट इसका डेफिनेशन हो गया, देश के बोलचाल में आने वाले जैसे आपको एग्जाम्पल में हो गया, आपका देश के बोलचाल में आने वाले शब्द को देशज कहते हैं। एग्जाम्पल में आपका होगा क्या? डिबिया, लोटा आदि बहुत सारे शब्द हैं। चलिए हम चौथा नंबर पे जाते हैं, क्या? विदेशज। ये तो खुद आप लोग अब डेफिनेशन बना सकते हैं कि विदेश के बोलचाल में पाए जाने वाले भाषा को क्या कहते हैं? विदेशज कहते हैं, या जिनका जन्म विदेश में हुआ है उन्हें विदेशज कहते हैं। तो इसका हम लिखेंगे डेफिनेशन, जिनका जन्म विदेश में हुआ है, कोमा विदेशज कहते हैं। हो गया आपका, जिनका जन्म विदेश में हुआ उन्हें विदेशज कहते हैं। इसके अंतर्गत आपका आ जाएगा जैसे हॉस्पिटल, ये भी आपका विदेशी शब्द है। जितने भी अंग्रेजी, फारसी, अरबी, ये सारे शब्द जो भी हैं, ये सारे सारे आपको विदेशी शब्द हो जाएंगे। तो इनके अंतर्गत आ जाएगा आपको हॉस्पिटल, डॉक्टर, बुक, टेबल। एग्जाम्पल में हम दे दें, तो आपने उत्पत्ति के आधार पर शब्द के सभी प्रकार को पढ़ा। अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक बना रहे हैं, जो आपका मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा, उनमें हम आपको बनावट या रचना की दृष्टि से शब्द के जो भेद हैं, तीन पैदा, रूढ़, यौगिक और योग रूट, इन तीनों भेद के बारे में बताऊंगा। और भी वीडियो उसमें डालूंगा, वो आपका रहेगा शब्द विचार पार्ट 2, और ये आपका हो गया शब्द विचार पार्ट 1। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।